सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज की तारीख है 2 जून 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 थप्पड़ जरूर मारेगा। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तब ही उच्च मंजिल पर पहुंच सकेंगे। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इनको कहते हैं जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या और कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ। कहेंगे इनके नाम पर यह क्रिश्चियनाइज बनाते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। यह बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद तो भूल जाना होता है ना। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनती है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो पवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रदान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। बाबा के पास समाचार आते हैं, फलाने ने एक ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्र में लिखा हुआ है, कुमारियों ने ज्ञान बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूल गए? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं है। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम्हें सुनाता हूं। ब्रह्मा तो जरूर यहां होना चाहिए। उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया है। जानते कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को तो जो आया सो लिख दिया।
गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और यह ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है। सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरी पॉइंट है, बाप का बनकर दूसरी बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। वरदान है, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। कैसे भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यह स्मृति रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम होती है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कारों रूपी कीटाणु खत्म नहीं होंगे। इसीलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।